जय महाकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको ज्ञानप्रद कहानी सुना रहा हूँ। किस प्रकार से अष्टवक्र ऋषि ने बंदी आचार का घमंड तोड़ा और उनको एक शिक्षा दी। दोस्तों, आपने कई ऋषि मुनियों की कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे विद्वान ऋषि की कहानी बताऊंगा जिसका लोहा हर किसी ने माना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महान विद्वान ऋषि अष्टावक्र की, जिन्होंने अल्प अवस्था में ही एक दम्भी आचार का अपमान चूर चूर कर दिया। दीनहीन अवस्था में दो भिक्षुक, जिसमें एक अष्टावक्र शारीरिक रूप से विकलांग थे, उन्हें लाठी का सहारा लेकर चलना पड़ता था एवं उनके एक साथी आश्रम के द्वार पर पहुंचते हैं और द्वारपाल से पूछते हैं, द्वारपाल, हम आचार बंदी को ढूंढ रहे हैं, मैं उन्हें शास्त्रांग के लिए चुनौती देने आया हूँ। संयोग से उस दिन राजा जनक जी अपने दरबारियों के साथ उस आश्रम में आए हुए थे। द्वारपाल ने कहा, ब्राह्मण पुत्रों, तुम अभी बालक हो, आचार बंदी को चुनौती देने के बदले किसी आश्रम में जाकर के शिक्षा ग्रहण करो। अष्टवक्र जी ने कहा, आग की एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे जंगल को जलाकर खाक कर सकती है। बाल पकने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता, ना ही धनायु और कुलीन होने से कोई बड़ा ज्ञान की साधना करने वाला ही वृद्ध और महत्व होता है। हम ज्ञान वृद्ध हैं, इसलिए उन्हें भीतर जाने दो और महाराज जनक और आचार बंदी को हमारे आगमन की सूचना दो। अंदर से महाराज जनक ने यह सुनकर द्वारपाल को कहा, अश्वसेन, उन्हें अंदर आने दो। लाठी का सहारा लेते हुए अष्टावक्र व उनके साथी अंदर आते हैं और जैसे ही अध्ययनरत विद्यार्थियों के बीच पहुंचते हैं तो सभी उनके विकलांग शरीर को देखकर हंसने लगते हैं। यह देखकर अष्टावक्र भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। अष्टावक्र की हंसी देखकर सब चुप हो जाते हैं। यह सब दृश्य देखकर महाराज जनक अष्टावक्र से पूछते हैं, ब्राह्मण देवता, आप सभा को देखकर इस तरह क्यों हंसने लगे? अष्टावक्र कहते हैं, झुककर जनक को प्रणाम करते हुए, महाराज, मैं तो यह सोचकर यहाँ आया था कि जनक की सभा में आकर इन विद्वानों के बीच में आचार बंदी को शास्त्रांग के लिए चुनौती दूंगा, लेकिन यहाँ आकर यह लगा कि यहाँ तो मूर्खों की सभा है। मैंने अपने हंसने का कारण तो बता दिया, अब आप अपने मूर्ख विद्वानों से पूछो, विष किस पर हंस रहे हैं, मुझ पर या उस कुमार भगवान पर जिन्होंने मुझे बनाया है? राजा जनक खड़े होकर के हाथ जोड़ते हुए, ब्राह्मण कुमार, मुझे और इन सभी को इस अज्ञान के लिए क्षमा करें, पर मेरा निवेदन है, अभी आप आचार बंदी से शास्त्रांग करने के लिए वयस्क नहीं हुए। आचार बंदी से शास्त्रांग करना कठिन है, उनसे पराजित होने वाले को जल समाधि लेनी पड़ती है, इसलिए आप और विद्या अध्ययन करें। अष्टावक्र कहते हैं, राजन, आचार बंदी से शास्त्रांग करने के लिए मुझ पर गुरु कृपा ही पर्याप्त है, और जो अमर है उसे मृत्यु का क्या भय? किसी महान उद्देश्य के लिए प्राण देना मृत्यु नहीं होती। आप आचार बंदी के सामने मुझे प्रस्तुत करें। आचार बंदी बोलते हैं खड़े होकर, मैं हूँ आचार बंदी, अभिमान के साथ, मैं तुमसे शास्त्रांग करने के लिए तैयार हूँ, पर क्या तुम्हें मेरी शर्त स्वीकार है? अष्टावक्र का एक साथी, एक ही बात बार बार कहकर आप हमें भयभीत करने की नाकाम कोशिश क्यों कर रहे हैं? आचार बंदी हंसते हुए, चाहो तो तुम दोनों एक साथ मेरे साथ शास्त्रांग कर सकते हो। अष्टावक्र, मैं एक हूँ और मैं एक ही आपसे शास्त्रांग करूँगा। दोनों शास्त्रांग के लिए बैठते हैं, संगनाद होता है। आचार बंदी, प्रपंच क्या है? अष्टावक्र, जो कुछ दिखाई देता है, जो कुछ भी, वो प्रपंच है। अष्टावक्र, जो दिखाई देता है का क्या तात्पर्य है? आचार बंदी, जो दृष्टि गोचर है, मन और इंद्रियों का विषय है, जिसे मैं स्वयं जानता हूँ, वही दृश्य है। आचार बंदी कहते हैं, जो दृष्टा है उसे कौन जानता है, स्वयं को कौन देखता है? अष्टावक्र, उस स्वयं उस आत्मा को देखने के लिए किसी के सहायक की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे सूर्य को प्रकाश के लिए दिए की जरूरत नहीं पड़ती, वह स्वयं प्रकाशमान है। अष्टावक्र, यह संसार कहाँ से आया? आचार बंदी, यह सृष्टि केवल और केवल उससे आई। आचार बंदी, उससे का क्या तात्पर्य है? अष्टावक्र, वह ब्रह्म है, वह ईश्वर है,
वही अपनी माया से इस संसार को रचता है, वही रचनाकार, पालक और इस जगत का संहारक है। अष्टावक्र, ब्रह्म इस संसार की रचना, पालन और संहार कैसे करता है? आचारबंदी, जिस प्रकार मकड़ी अपने जाल की रचना करती है, उसी में विचरण करती है और फिर उसी को निगल जाती है, उसी प्रकार ईश्वर संसार की रचना और पालन करते और संहार करते हैं। आचारबंदी, जीव क्या है? अष्टावक्र, जीव आत्मा है, वह निर्विकार स्वयं है, परंतु अविद्या के प्रभाव में आकर स्वयं को मन और शरीर समझ बैठता है, इसलिए वह संसार का अनुभव करता है। अष्टावक्र, अविद्या क्या है? आचारबंदी, आत्मज्ञान को आत्मा समझना, निर्विकार को विकार युक्त समझना, आदि संसार को ही सच समझना अविद्या है। आचारबंदी कहते हैं, विद्या क्या है? अष्टावक्र, आत्मा का ज्ञान विद्या है। सा विद्या या विमुक्तये, वह जो हमें सारे दुखों, पीड़ाओं, बंधनों, अज्ञान, प्रतियोगिताओं, भ्रमात्मक कल्पनाओं से मुक्ति दिलाते विद्या है, जो हमें द्वैत के भाव से, हम दो हैं के विचार से, तुम और मैं के भेद से मुक्ति दिलाती है, वह विद्या है। सभी विद्वान साधु साधु कहते हैं। अष्टावक्र, ब्रह्म को जानने की प्रक्रिया क्या है? आचारबंदी, ब्रह्म को जानने के दो मार्ग हैं। पहला मार्ग यह जानना है ब्रह्म नहीं है, जो ब्रह्म नहीं है उसका निषेध करना, सब नाम, गुण, रूप, सदेश और परिवर्तनशील वस्तु का निषेध कर निर्विकार को जानना। दूसरा, सत्य जैसा है वैसा ही पहचानना, वह अस्तित्व रूप है, उसके बिना संसार का अस्तित्व ही नहीं, वह ब्रह्मी था, वह ब्रह्मी है, इसलिए मैं तुम्हें ब्रह्म हूँ, तुम ब्रह्म हो, हम सब ब्रह्म हैं। सभी विद्वान ईश्वरम बोलते हैं, साधु साधु। अष्टावक्र, ब्रह्म को कैसे जाना जा सकता है? आचारबंदी, ब्रह्म को सही सामाजिक व्यवहार, आध्यात्मिक चिंतन, ध्यानपूर्वक सुनने, नित्य अनुभव पर विचार करने, निष्कर्षों पर मनन करने व समाधि में जाकर जाना जा सकता है। आचारबंदी, ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण क्या हैं? अष्टावक्र, यदि कोई दावा करता है कि उन्हें ब्रह्म को जान लिया, तो वह ब्रह्म को नहीं जानता। ब्रह्म को जानने के साथ ही ब्रह्म को जानने का अहंकार मिट जाता है। आचारबंदी, क्या उसे तर्क से जाना जा सकता है? अष्टावक्र, नहीं, पर तर्क सहायक हो सकता है। आचारबंदी, मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ, मैं जल समाधि लेने के लिए तैयार हूँ। अष्टावक्र, मैं आपको जल समाधि देने नहीं आया हूँ। आचारबंदी, याद होगा आप सबको कि आचारबंदी के अवमान और इस प्रथा के कारण कितने निर्दोष विद्वानों की जान जा चुकी है। आचारबंदी याद करें, आचारबंदी ने इस प्रकार से उनका अवमान तोड़ा, इस प्रकार से अष्टवक्र ने आचारबंदी का अवमान तोड़ा। आचारबंदी रोते हुए, प्राण लेने की से भी बड़ा दंड है, तुमने मुझे बाल ज्ञान, मुझसे पाप हुआ है और मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अष्टवक्र, पश्चाताप की आग से सभी पाप दूर हो जाते हैं, हर दिन इस आग में जल करके पवित्र हो जाते हैं व्यक्ति। तुम्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, वही काफ़ी है।